हमारे सामने एक ऐसे व्यक्ति आ रही हैं जो अपनी स्पिरिचुअल और हीलिंग जर्नी के जरिए हजारों लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ला चुकी हैं। So without further delay, let's welcome Mrs. Shalini Sharma to the stage to share her insights and guide us through this transformative session. जब आप सोशल मीडिया में जाते हैं और वहाँ पर आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं, आपका दोस्त अब चैट जीपीटी है, आपका दोस्त अब इंस्टा है। जब आप वहाँ पर डेटिंग ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, जब आप मीडिया को इतना यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं। There is a very fine line between your identity and what you are scrolling. सबको माधुरी दीक्षित बनना है, सबको डिजाइनर कपड़े पहनने हैं, और इसके साथ साथ बढ़ता है सोशल फियर। जैसे कि वेद प्रकाश जी ने कहा कि सोशल फियर, हमें सब बुद्धू समझेंगे, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। कितने लोगों को ऐसा लगता है और उसका एस्केपिज्म क्या होता है? हम सो जाते हैं, हम किसी को बताते नहीं हैं, हम सोशलाइज नहीं करेंगे। अगर आप सोशलाइज नहीं करेंगे तो आप एक लोनर बन जाएंगे। The biggest challenge which a student and the teachers and the principals would agree to it is that students are becoming lonely. How many of you agree that? Exactly. और हम पेरेंट्स उनको कंट्रोल करते हैं, ये करिए ये सेफ है, ये करिए ये सेफ नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स ना चाहते हुए भी नार्सिसिस्ट बन रहे हैं। आपको पता है नार्सिसिस्ट कौन होते हैं? एनीबडी? एनीवन? Exactly. So you are becoming controlling parent. You are becoming obsessive with your children. यहाँ जाइए, यहाँ पर मत जाइए. And I would really appreciate this full forum team. इन्होंने इस टॉपिक को लिया और इनका नाम जैसे कि बोलते हैं शांति सुरक्षा सेतु। सबको शांति चाहिए। कौन सी शांति? What शांति are we looking for? Mental peace. Because of this social media and the pressure which we all are facing, उसकी वजह से सबसे बड़ा क्राइम बढ़ रहा है। उसके ऊपर लोनलीनेस बढ़ रही है, उसके ऊपर फियर। द बेस ऑफ एवरीथिंग इज फियर, डर। जैसे कि बहुत मूवीज में कहा जाता है कि डर के आगे जीत है। सो पहली बात है कि डर किस चीज का है? कल मेरे साथ क्या होगा? एंजाइटी, फियर ऑफ अननोन। किसी इमोशन के ऊपर मैं बैठ गई हूं, आई एम गेटिंग डिप्रेस्ड। ओ, अगर मेरा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो, अगर दूसरे बच्चों ने मुझे देखा तो, अगर मेरा सिविल सर्विसेज क्लियर नहीं हुआ तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। सो फियर, फियर ऑफ फेलियर। सो नेक्स्ट थिंग विच कम्स इज एंजाइटी, डिप्रेशन, नार्सिसिज्म। ऑल दीज थिंग्स, आई थिंक साइबर क्राइम के बारे में आपने बहुत ब्यूटीफुली कह दिया है। इसके ऊपर मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन इसको कंट्रोल कैसे करें? प्रॉब्लम तो हमें पता है, लेकिन अब हम इसको कंट्रोल कैसे करें? आपकी मेंटल हेल्थ इज गोइंग फॉर अ टॉस, स्टूडेंट्स कमिटिंग सुसाइड, डेटिंग ऐप becoming a challenge. How are we going to fight it? Anybody? कोई मुझे बताना चाहेगा? सर आप बताना चाहेंगे? बताइए, आइए। जैसा कि पहले बताया था, काफ़ी हो गया बोलना मेरा, लेकिन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते समय उनकी मल्टी लेयर सिक्योरिटी, उनके लॉगिन्स का
किसी दूसरे डिवाइस में लॉगिन नहीं करना, अननोन लोगों से इंटरेक्शन नहीं करना, और करना तो सावधानी से करना। अगर ऐसा हम करते हैं तो सोशल मीडिया थ्रेट से हम बच पाएंगे। बाकी अगर आप सभी पार्टिसिपेट करेंगे तो मुझे लगता है सभी के जहन में 2-2, 4-4 बात आएंगी और वो हम आपस में शेयर करेंगे तो अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। सो हमने जैसे बात करी शांति, नेक्स्ट इज सुरक्षा, सिक्योरिटी, सेतु, ब्रिज, हाउ टू डू इट। तो आपको आज एक मैं ऐसी चीज बताने वाली हूँ। अगर मैं आपको ये बताऊं कि मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बता सकती हूँ जिससे कि आपका मेंटल इम्बैलेंस ठीक हो सकता है 9 मिनट में, आप मानेंगे? हाँ या ना? आई वॉन्ट यस और नो। हाँ मैंने सही यस, प्लीज लाउडर। यस। और अगर मैं कहूं कि उस टेक्निक से आपको जिंदगी में कभी कैंसर नहीं होगा, वुड यू एग्री? यस और नो? यू एग्री? Excellent. So that is the Setu. That's the bridge. So Aditi, very good effort of this topic. तो आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक दूंगी जिससे आप अपना मेंटल बैलेंस रीगेन कर सकते हैं 9 मिनट्स में। ये टेक्निक मैंने कमांडोज को दिया है, सील्स को दिया है, पॉलिटिशियंस को दिया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड डिफेंस में थे, और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब में किया है। एंड दिस टेक्निक इज यूज्ड बाय द सीनियर मोस्ट कमांडोज एंड द सील्स इवन इन द सी। सो आप रेडी है करने के लिए? जोर से बोलिए वरना मैं नहीं करवाऊंगी। जोर से, लाउडर। यस। सो खाने पीने का सामान बंद। All the waiters, please requested not to give anything. So first thing, जब आप सांस लेते हैं तो आपका पेट फूलता है या आपका पेट अंदर जाता है? चेक करिए। इनहेल, अंदर जाता है। कितने लोगों का अंदर जाता है? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। बोलिए, ये आपके लिए सेशन है, इन सब लोगों की एफर्ट है। आई वॉन्ट यू ऑल वेरी गुड टू पार्टिसिपेट। और जब आप सांस को बाहर निकालते हैं तो आपका पेट अंदर जाता है कि बाहर आता है? एक्सीलेंट मैम। सो नाउ वी स्टार्ट। सब लोग अपनी बैक को पीछे नहीं रखेंगे, स्ट्रेट बैक के साथ बैठ जाइए। जस्ट फॉर 5 मिनट्स लेट्स डू इट एज अ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। नो खाना, नो पीना। सो जब आप इनहेल करेंगे आपका पेट बाहर आना चाहिए, शोल्डर्स स्टेडी रहने चाहिए, और जब आप एक्सहेल करेंगे तो आपका पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। आई विल से इनहेल, आप लोग सब सांस अंदर खींचेंगे और आपके पेट बाहर आना चाहिए। नो टॉकिंग प्लीज, वी ऑल शुड लिसन। इट्स अ ब्यूटिफुल टेक्निक which will help you. So inhale, exhale slowly, inhale, पेट बाहर, exhale slowly, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, stop. How many of you religiously did it? Seriously. How did you feel, sir? Better? Can you think anything now? आप क्या सोच सकते हैं?
आपका दिमाग ओवरथिंकिंग करता है 24 आवर्स, राइट? आपकी रात की स्लीप, जिसे हम बोलते हैं इंसोमिया, मोस्ट ऑफ अस आर सफरिंग फ्रॉम इंसोमिया, एंड द अदर थिंग विच इट लीड्स टू इज डिप्रेशन. इंसोमिया इज द डेविल. आपका रात को डोपामीन जो है वो जेनरेट होता है आपके ब्रेन में, एड्रेनल रश. दिस एड्रेनल रश गिव्स यू दिस मेंटल बैलेंस. तो एक कमांडो और एक सील कैसे करता है इसको बैलेंस? इस ब्रीदिंग टेक्निक को 9 मिनट्स अगर आप सोने से पहले करते हैं, आप देखिए अपने ऑक्सीमीटर्स में आपका ऑक्सीजन लेवल 98 से 100% हो जाता है. और इससे आपको पता है क्या होता है? जब आपका ऑक्सीजन लेवल 98 से 100% होता है, आपको कोई डिजीज नहीं हो सकती. इट इज साइंटिफिकली प्रूवन. यू कैनॉट गेट एनी डिजीज. नंबर 2, एक तो आपकी डिजीज नहीं होगी, आपकी बॉडी अगर एसिडिक है वो एल्कलाइन रहेगी. देयर इज नो टेक्निक, no nutrition, no salad, nothing can make your body alkaline. It's only and only this breathing technique which makes you alkaline. और alkaline जब आपकी बॉडी होती है, ना आपको कैंसर होगा, ना आपको वायरस होगा. So during the COVID time, it's been proven कि if you do this breathing technique, इसको बोलते हैं बॉक्सिंग टेक्निक. क्या बोलते हैं? जोर से. I can't hear you. Everyone together. Boxing technique. Yes. You are supposed to do this boxing technique. अगर आप इसको Google पे भी सर्फ करेंगे, you will get it. And lot of people आजकल जिसे बोलते हैं ना, ज्ञान चंद बहुत है, ज्ञान बहुत बांटते हैं क्योंकि फ्री का है. कर्म चंद जरा कम है, कर्म कम करते हैं हम. और जो ये ज्ञान चंद है वो फीस लेते हैं और अपने आप को कंसल्टेंट करते हैं. अगर आप अपने बच्चों को ये टेक्निक सिखाते हैं तो वो डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडल टेंडेंसी से बच सकते हैं. आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द टीचर्स, प्रिंसिपल्स टू इम्बाइब दिस इन योर स्कूल एज अ सिलेबस एंड मॉर्निंग करिकुलम. आप ये करिए. नेक्स्ट, अब इंटरनेट की वेव्स भी होती हैं. आप सबके घर में वाईफाई भी होगा. कितने घर में, किन किन के घर में वाईफाई है? सबके. और मोबाइल साथ जाता है आपके. सो रेडिएशन तो होगा. अब इस रेडिएशन से क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? हु कैन टेल मी? कैंसर इज वन. अदर देन कैंसर, sleeping disorder, yeah. Anybody else? Brain fogging, yes. So हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? अब वाईफाई तो बंद नहीं होगा, क्या कर सकते हैं बताइए? एक हीलर आपको क्या बता सकता है? टेक्निक बता सकता है, चीजें बता सकता है. That is what I can tell you. So I'm going to tell you a powerful technique again. एक salt lamp के बारे में आपने कभी सुना है? कितने लोगों ने सुना है? Epsom salt. No, I'm not talking about Epsom salt. I'm talking normal Himalayan rock salt. Yes, उसकी लैंप मिलती है और उसमें एक बल्ब लगा होता है. उसकी हीट से जब वो सॉल्ट इवेपोरेट करता है तो उसके अंदर नेगेटिव आयॉन्स होते हैं और जो आपका वाईफाई होता है उसमें पॉजिटिव आयॉन्स होते हैं और ये उसको न्यूट्रलाइज करता है. तो अगर आप लोग सब अपने घर में एक हिमालयन सॉल्ट लैंप को इंस्टॉल करवाएं और उसको प्लग इन करके सिर्फ ऑन कर दीजिए तो आपकी मेंटल हेल्थ कितनी अच्छी हो सकती है. बिकॉज आप भूल गए हैं कि आपका माइंड भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का काम करता है. इट इज ऑल्सो अ ट्रांसमीटर एंड दीज थिंग्स डू इंटरफेयर. यू एग्री? यू डोंट एग्री? यस यस, जरा जोर से तो बोलो. Okay, this is my second thing. Yeah. Sorry?
आप लैंप में रखेंगे तो अच्छा रहेगा, बिकॉज जब हीट होती है तो उससे वो इवेपोरेट करेगा, तो आपका जो एनवायरनमेंट है, जो आपका एयर है, उसके अंदर वो भर जाएगा। और उसके बाद आपके जितने भी ये पॉजिटिव आयॉन्स होते हैं वाईफाई से जो निकलते हैं, रेडिएशन जो मोबाइल से निकलती है, इसको वो न्यूट्रलाइज कर देता है। That's the reason. So that's a beautiful technique, simple technique, which I think you all have liked it very much, which you can imbibe. Other than that, do you have any other question to ask me before I tell you something else? Anybody, any question of their child, mental health, ailment, anxiety, fear, how you can fix it in 2 minutes? अगर बच्चा आपके सामने आके खड़े हो जाता है और बोलता है मुझे बहुत डर लग रहा है, पैनिक अटैक हो रहा है, क्या करोगे? How will you deal? Anyone? पाठ पूजा, चैंटिंग, ओके, उससे भी अच्छा आंसर क्या हो सकता है? चैंटिंग ठीक है, पाठ पूजा, यू विल जस्ट हग, एक्सीलेंट। और कुछ? एनी अदर थिंग? इनसिक्योरिटी? अच्छा, मैं हूं ना, वेरी गुड। तो मैं आपको इसका भी एक बहुत अच्छा टेक्निक दूंगी। दिस इज नोन एज शून्य मुद्रा। आप अपनी मिडिल फिंगर और थंब दोनों को ऐसे करके ज्वाइन करिए और ऐसे करके फेसिंग टुवर्ड्स द स्काई। ये आप सिर्फ 5 मिनट करिए दोनों हाथों से। आई कैन बेट यू इन 5 minutes योर चाइल्ड विल बी फाइन। Anybody having any kind of panic attack before their exam, because आप उस टाइम पर सांस नहीं ले पाते हैं, your breath becomes very short because you are stressed. Because of that, आपके ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाता है। ये शून्य मुद्रा। सो ये शून्य मुद्रा जब आप बनाकर अपने लैप के ऊपर ऐसे रखते हैं जैसे कि आप बैठी हैं, दोनों हाथ से, विद इन 5 minutes आप स्पेस आउट हो जाएंगे। सो इट्स सच अ ब्यूटिफुल मुद्रा। इफ यू वांट टू रीड इट, यू कैन डू दैट गूगल सर्फिंग ऑल्सो। सो आपके बच्चे हाइपर हैं, पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आपको नहीं पता है क्या करना है, आप डांटेंगे, मोटिवेट करेंगे, उनको ब्राइब करेंगे। सो ये सब चीजें करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप केवल उनको एक मुद्रा सिखाइए, इसे बोलते हैं शून्य मुद्रा, नाम ही उसका शून्य मुद्रा है। हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू ट्राई दिस? रेज योर हैंड लिटिल लाउडर। इम्प्रेस्ड? वेरी नाइस। सो आज मैंने आपको बताया शांति, मेंटल शांति, मैंने आपको बताया सुरक्षा, सिक्योर, और कैसे उसको हम ब्रिज कर सकते हैं ये मैंने आपको बताया। कितने लोगों ने एनी क्वेश्चन? सॉरी, ओके। सो इसको अगर आप अपने लाइफस्टाइल में इम्बाइब करते हैं, और अगर एक और चीज मैं आपको बताऊं, सुपर ब्रेन योगा, जिसको हम गणेश आसना भी कहते हैं। आई एम ऑन इंस्टा, शालिनी द हीलर, आप उस पे जाकर भी देख सकते हैं। और मैं यूट्यूब पे भी हूँ, जो कि जापानीज लोग जिनको हम ज़ेन मास्टर्स कहते हैं, दे डू समथिंग नोन एज हरा मेडिटेशन टू बैलेंस बोथ साइड ऑफ योर ब्रेन। अगर आपके घर में कोई ऑटिस्टिक है, हाइपर एक्टिव चाइल्ड है, किसी को पार्किंसंस है, डेमेंशिया है, फॉरगेटफुलनेस, आप उनकी मेमोरी को शार्प कर सकते हैं, आप अपना कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज कर सकते हैं बाय डूइंग दिस गणेश आसना। यू वांट टू लर्न इट? यस, बट यू विल हैव टू गो ऑन माय इंस्टा। हाँ जी, या हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, जब तक आदमी में खुद को अवेयरनेस नहीं आती
कि आई शुड बी बेटर देन यस्टरडे, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। फाइन। जब तक आप में खुद में अवेयरनेस नहीं आती तब तक आप किसी को डिसिप्लिन सिखा नहीं सकते। तो सेल्फ डिसिप्लिन इज द बेस्ट डिसिप्लिन, बट देयर इज अ बट, क्योंकि अवेयरनेस हम जैसे लोग ही देते हैं। अगर आज आप एफर्ट, यू वांट टू से समथिंग? या एग्जैक्टली। सो अगर हम जैसे लोग प्लेटफॉर्म पे आएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, कौन बताएगा? आप बताइए। आप गणेश आसन कितने सालों से जानते भी नहीं, कुछ ऐसा होता है जो जैपनीज उसको सुपर ब्रेन टेक्निक करके बेच रहे हैं। हाँ जी, आदमी की लाइन में फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं 15-16 साल तक। जो आदतें हम उनको डालें वो उनमें डाल जाएंगी और सारी उम्र के लिए एम्बेडेड रहेंगे उनके माइंड में, दिल में। अच्छा होता पता क्या, आजकल इकोनॉमिक रैट रेस चली हुई है। माँ भी सर्विस करते, बाप भी सर्विस करते, और भी करते, उसको जैसे तैसे करके उठाए हुए सोच को क्रैच में छोड़ देते। क्या उसके अंदर संस्कार होंगे? क्या बच्चे में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा? कभी नहीं। अच्छा फॉर्मेटिव ईयर्स में किसी के पास टाइम ही कुछ नहीं, किसी के पास समझाने का टाइम ही नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए, जब तक बच्चे में संस्कार कैसे आते हैं, हैबिट से भी संस्कार बढ़ते हैं। अगर हम एक चीज़ को कॉन्स्टेंटली करते जाए तभी संस्कार बढ़ेंगे। और जब हम खुद ही नहीं अपनाते तो हमारा रेजिमेंट ही खराब है। तो अच्छा मैं बैदी में मुझे कभी 89 हो चुका हूँ, 1 सेकंड के लिए मैं कभी दवाई नहीं ली, तकलीफ ठीक है, हर तरह से चलता। सिर्फ एक ही बात है, अपने आप को डिसिप्लिन में रखा। तो क्या करना, कैसे करना, कितना करना, किस टाइम करना। तो बड़े मेरा ख्याल है कि कुछ बचपन से माँ बाप के पास भी कहाँ टाइम है इतना बच्चों को समझाने के। वेल हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे अवेयरनेस की। सो अवेयरनेस, यू हैव अ क्वेश्चन? So I have been told that I've got exactly 5 minutes and it is getting little delayed, but still I'll take your question. Yes, please. Sorry, what is Ganesh Asana? Okay, Ganesh Asana के लिए सबसे पहले आप इंस्टा पे जाइए. I will give you the to the Women Youth Forum and they can share it with you. आप वहाँ पर जाके आसन जरूर देखें. It will be a blessing in disguise. So with that, I thank you all for being such a nice and a patient audience. Plus, the women youth, it's all credit goes to them to get us here for this awareness. Thank you, Aditi. Thanks, Deepika. So this was. Thank you so much, ma'am, for your enlightening words. Thank you very much. जो गपशप मार रहे हैं वो भी अपने मोबाइल्स प्लीज बंद कर दीजिए. बच्चों ने बहुत मेहनत की है, तैयारी की है. अभी आपको बताएंगे कि साइबर क्राइम कैसे रोकना चाहिए. सो इन्होंने टॉपिक भी साइबर क्राइम पे आज छोटे छोटे बच्चे हमें मोटिवेट कर रहे हैं. सो एक बार प्लीज जोरदार तालियां. Good evening everyone. My name is Adhar Singh. I am studying KG class. My school name is Blessing Play School. आज हम साइबर क्राइम के बढ़ते हुए मामले के बारे में एक एक्ट आपको दिखाने जा रहे हैं. क्या आपको पता है साइबर क्राइम क्या होता है? आइए हम बताते हैं साइबर क्राइम क्या होता है. कौन है? रुद्रांश है?
आप अमीर जी बोल रहे हैं? जी, मैं आपके बैंक से बात कर रहा हूँ। आपका काम कैसे? क्योंकि आपने KYC नहीं कराई। नो, अब क्या करूँ? एक OTP आएगा, मुझे बताइए। 1 2 3 4। ठीक है सर, ओके, धन्यवाद। ओह माय गॉड, मेरे 50,000 रुपीस कट गए हैं। अब मुझे बैंक में बात करनी होगी। हेलो, मैं बैंक से बात कर रहा हूँ। जी, मेरे 50,000 रुपीस कट गए हैं। क्या आपने अपनी बैंक की जानकारी और OTP किसी के साथ शेयर किया था क्या? जी सर। आपका अकाउंट हैक हो गया है। हम आपको कभी भी ऐसी जानकारी के लिए कॉल नहीं करते। हम आपको शाखा में आने के लिए कहते हैं। जी। ऐसे साइबर अपराधों से बचने के लिए हमेशा जागरूक रहें और अपनी बैंक की जानकारी और OTP किसी के साथ शेयर न करें। धन्यवाद। Thank you so much, Blessing School, for this beautiful skit. Please give them a huge round of applause. महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और साइबर क्राइम प्रिवेंशन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर किस तरीके की पहल की जा रही है? सबसे पहले तो मैं वुमेन्स यूथ फोरम का यहाँ पे धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस तरीके का यहाँ प्रोग्राम आयोजित किया, जिसमें इन्होंने महिला सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी जैसे 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात की है। तो प्रशासनिक स्तर पर जहाँ तक कि आपने कहा है, इसमें ऑलरेडी पुलिस डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट के पास एक साइबर सेल है, एक अलग उनका एक यूनिट है जो स्पेसिफिकली साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम के ऊपर ही काम करता है। जिस भी तरह के साइबर क्राइम्स रिपोर्ट किए जाते हैं उनको साइबर सेल ही हैंडल करता है, क्योंकि वहाँ पे अलग तरीके का एक टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज़ चाहिए। इसके अलावा जो हमारे अभी एग्जिस्टिंग लॉज हैं, जैसे कि आपकी डिजिटल सिक्योरिटी को लेकर के जो भी एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको हम पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट प्रशासन के साथ मिलकर कई सारे तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स कराते हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि साइबर ठगी से या साइबर फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है। आजकल हमने देखा कि एक नई तरीके का फ्रॉड सामने आया जिसे कि डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। तो डिजिटल अरेस्ट के कई केसेस अभी सामने आ चुके हैं, तो उसके लिए भी अवेयरनेस सेशंस, तरह तरह के एडवर्टीज़मेंट्स अभी जारी किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि लोगों के अंदर जागरूकता बढ़े। मैम, जो महिलाएं रात में या फिर किसी भी समय में अकेले निकलती हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? उनके लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब आप अकेले रात में निकलें तो किसी न किसी आपके साथी को या आपके किसी नोन पर्सन को आपके बारे में पूरी जानकारी हो कि आप कहाँ पे जा रहे हैं। हो सके तो अपना लोकेशन शेयर करें अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, ताकि किसी भी तरह की अगर कोई दुर्घटना है तो उसको ट्रैक किया जा सके। हमारे आजकल फ़ोन्स में इमरजेंसी डायलिंग का सिस्टम अवेलेबल है, SOS। तो SOS सर्विस को यूज़ करना सीखें। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं ये बोलूँगी कि कॉन्फिडेंस, कि आप चाहे अकेले हों, आपको ऐसी सिचुएशन में हो कि किसी तरह की आपके साथ दुर्घटना हो रही हो या आपको अंदेशा हो, तो उस समय आप घबराइए नहीं, आप कॉन्फिडेंट रहिए और SOS सर्विस को यूज़ करिए। आप पुलिस को इन्फॉर्म करिए, वुमेन हेल्पलाइन पे डायल करिए। इस तरह की आप जैसे ही करेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट और प्रशासन इतना अब चौकन्ना हो चुका है कि
पीसीआर वैन या किसी भी तरह से आपके पास मदद ज़रूर पहुंच जाएगी, लेकिन ना घबराइए मत, डरिए मत और पूरे दिमाग को यूज़ करके अपने उस सिचुएशन को आप हैंडल करिए। मैम, आज सुरक्षा को लेकर बात की गई, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, साइबर ठगी के बारे में, ओटीपी फ्रॉड जो होता है उसके बारे में बात की गई। तो इस सिचुएशन में एक इंसान को अपने मानसिक संतुलन नहीं खोना चाहिए, किस तरीके से स्टेबल रहना चाहिए, उस बारे में थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल, जैसे कि मेरा नाम कहता है शालिनी द हीलर, और मैं इंस्टा और यूट्यूब पे भी अवेलेबल हूँ। इसके ऊपर मैंने बहुत रिसर्च किया है और आप अपनी मेंटल बैलेंस, एक मैंने सुपर ब्रेन योगा के बारे में बताया है जो कि आपके जेन मास्टर्स इन जापान भी प्रैक्टिस करते हैं। इसके साथ साथ मैंने एक बॉक्सिंग टेक्निक बताई है, इनहेलेशन पॉज, एक्सहेलेशन पॉज। ये एक ऐसी पावरफुल टेक्निक है जो कि मैरीटाइम के अंदर सील्स यूज़ करते हैं, कमांडोस यूज़ करते हैं, और इससे आपका ब्रेन एकदम बैलेंस में आ जाता है और आप स्पेस्ड आउट हो जाते हैं। इसके साथ साथ मैंने एक बहुत ही सरल सी एक मुद्रा बताई है जिसे कहते हैं शून्य मुद्रा। इस शून्य मुद्रा की प्रैक्टिस यदि आप 5 मिनट करते हैं तो आप खुद देख सकते हैं कि इन केस आपको पैनिक अटैक हो रहा है, आपको नहीं पता आपको कैसे रिएक्ट करना है, आप छोटे से छोटे बच्चे को भी ये प्रैक्टिस सिखा सकते हैं। लास्टली मैम, महिलाओं के लिए, आज के युवाओं के लिए एक मैसेज। महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए, आप रात की नींद पूरी लीजिए, बिकॉज डोपामीन इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर योर लाइफ। अगर आप रात को उठे रहते हैं और अपने दोस्त को मोबाइल बनाते हैं, चैट जीपीटी को अपना फ्रेंड समझते हैं, डेटिंग ऐप यूज़ करते हैं, वो आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये आइडेंटिटी क्राइसिस में भी लेके जा रहा है। इसके साथ साथ आपको एक लोनर बना रहा है, आप सोशल सावी नहीं है, आपको कहीं पर कन्वर्सेशन स्ट्राइक करना नहीं आ रहा है, और इस वजह से आप अपने शेल में जाते जा रहे हैं और उतने ही इनसिक्योर होते जा रहे हैं। तो आप इस मोबाइल को छोड़िए और रात की नींद पूरी लीजिए, इससे आपका डोपामिन लेवल हाई रहेगा, सुसाइडल टेंडेंसीज कम रहेंगी, इनसिक्योरिटी और एंजाइटी बिल्कुल नहीं होगी। Next up we have Sindhi Godiwala. Adding a touch of tradition and grandeur, Sindhi Godiwala has been synonymous with royal wedding processions, providing beautifully adorned horses and vibrant dole performances. Please welcome them. Next up we have Max Axis. As a leading life insurance company, Max Axis has been at the forefront of securing futures, ensuring peace of mind for countless families across India. Please welcome Max Axis team. Next up we have Royal D Art. With a legacy steeped in luxury and elegance, Royal D Art has been a preferred choice for exquisite furniture and home decor, transforming spaces into regal abodes. Please welcome them. Next up we have Blessing School, a beacon of quality education. Blessing School has been shaping young minds, instilling values and preparing students to be responsible citizens of tomorrow. Please welcome Blessing School. Next up we have Onkar Oils. Dedicated to purity and quality, Onkar Oils has been providing a range of natural oils, promoting wellness and self-care through their meticulously crafted products. Please welcome Onkar Oils. We have Blessing School on the stage right now. I would like to invite Onkar Oils on the stage. Next up we have Travel Bhai. With a passion for travel, Travel Bhai has been curating luxurious holidays and experiences.
Next up we have Goyal Jewelers, providing with exquisite jewelries and Chinese art. Please welcome them. Next up we have Burasa. Celebrating the rich cultural heritage, Burasa has been a platform for traditional crafts, promoting artisans and their timeless creation. Please welcome them. We have Burasa. Please come up on the stage. Please welcome them. Next up we have Ridhima from Adarsh Public School. Please welcome her. We extend our deepest gratitude to each of our sponsors. Your support has been pivotal in the success of today's event. One more left, Sejal Couture, blending tradition with contemporary fashion. Sejal Couture has been adorning individuals with bespoke attire, making every occasion special. Please welcome them. चलो जी ठीक है बढ़िया बढ़िया बैठिए ना नहीं नहीं यहाँ बैठो Now I would like to invite Mrs. Anila ma'am. कि आप सभी ने इस कार्यक्रम में देखा कि किस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बातें करी गई, तमाम तरीके के लोगों को अवेयरनेस दी गई, साइबर क्राइम को लेकर, OTP फ्रॉड को लेकर, फाइनेंशियल जो हमारे साथ घटनाएं होती हैं, OTP आते हैं, किसी भी लिंक पर हम क्लिक करते हैं और कुछ ही सेकंड में हमारे अकाउंट से सारे पैसे निकल जाते हैं। उन तमाम बातों पर आज इस इवेंट में हमें बताया गया, अवेयरनेस दी गई और साथ ही साथ ये भी मुद्दे पर फोकस किया गया कि महिलाओं को किस तरीके से अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा प्रशासन, सरकार के साथ साथ अपने खुद के हाथों में भी होती है। इस मुद्दे पर बड़ा फोकस डाला गया। मैं वैष्णवी चौहान, कैमरा पर्सन संजय के साथ, संगम न्यूज़।